आज जो हमारा सेशन है, इट्स अ स्मॉल इंट्रोडक्शन on our latest course by Sir Dinesh Sir. Sir has taught us so many dashas with such perfection. Each of the dasha can be used for various purpose. Sir can tell more better about this. Welcome, sir. नमस्कार मैम। प्रणाम आप सभी को। शिखा जी, हम लोग नया कोर्स प्रारंभ करने वाले हैं जो कि बेस्ड है विभिन्न दशाओं के ऊपर, और सिर्फ दशाएं हैं, डिफरेंट दशाएं, जिसमें हम लोग राशि दशाएं भी लेने वाले हैं, नक्षत्र दशाएं भी हम लोग लेने वाले हैं। देखिए, दशाओं के साथ जो एक जर्नी रही है मेरी, वो बहुत अमेजिंग जर्नी है। बहुत बार विंशोत्तरी दशा से हम लोग, एकमात्र दशा से हम लोग सारी चीजें नहीं देख पाते, लेकिन अगर हम लोग पर्पसली अगर हम लोग दशाओं का यूज करते हैं तो वो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हम लोगों को देने वाले। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोगों को ये पता करना है कि हमारे एक पर्टिकुलर समय में आप लोगों के प्रयास कैसे हैं, आपका एटमॉस्फेयर कैसा है आपके आसपास। नारायण दशा से बेस्ट कोई भी दशा नहीं है जो स्पष्ट रूप से आपका वातावरण एक पर्टिकुलर समय में कैसे हैं और आपके प्रयास कैसे हैं, वो सारे के सारे बताने वाली। ठीक वैसे ही अगर हम लोग मनी वाइज की बात करें, हम लोग धन की बात करें, या हम लोग पावर की बात करें, तो सुदशा एक ऐसी दशा है जो बहुत एक, बोलते हैं ना कि छोटा सा काल भी निकाल करके लेके आती है, जहां पर आपके जीवन में आपकी धन स्थितियां कैसी रहेंगी, आपके हाथ में सत्ता रहेगी या नहीं रहेगी, वो सारी की सारी चीजें वहां पता लगती। सुदस, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sorry, I was on. सर, तो टोटल कितनी दशाएं हो गई, कितने सेशंस और कौन कौन सी दशा? प्लीज थोड़ा आप थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दें। देखिए, दशाओं में हम लोग टोटल 20 सेशंस लेने वाले हैं। दशाएं रहेंगी ऑलमोस्ट आपकी 10 से दशाएं जो है, इंपॉर्टेंट जो दशाएं हैं, 10 दशा, वो मैं यहाँ पर आप लोगों को लेने वाला हूँ। जिनमें अच्छा। सबसे ज्यादा प्रमुख जो है, एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को। हाँ जी। एक मिनट का समय दीजिएगा। सबसे पहली जो दशा हम लोग लेंगे वो लेंगे हम लोग नारायण दशा। नारायण दशा जो है राशि बेस्ड दशा है, और जैसा मैंने पहले बताया आपको कि आपके जीवन में आपके एफर्ट्स कैसे हैं, आप पर प्रॉपर एफर्ट्स लगा भी रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, देह के साथ आपका कैसा रहेगा, क्या आपको परेशानी आएंगी या नहीं आएंगी। ये एक ऐसी दशा है जो जीवन की समस्त चीजें आप देख सकते हैं, और बहुत खूबसूरत दशा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है ना कि आपके एफर्ट्स कहाँ पर लगा रहे हैं आप लोग, आपके एफर्ट्स सही जगह पे हैं या नहीं है उस पर्टिकुलर समय में, वो सिर्फ एकमात्र ये दशा है जो बताएगी आपके प्रयास कैसे हैं। इस नारायण दशा के अलावा और कोई भी दशा ऐसी नहीं है जो ये आपको सफलतापूर्वक बताए कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं आपके जीवन में उस पर्टिकुलर समय काल के अंदर। आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है आपका, वो किस प्रकार का रहेगा, सुखद स्थितियां बनेंगी या वहां पर आपको संघर्ष आएंगे, ये किस तरह की स्थितियां एक पर्टिकुलर समय काल में रहेंगी, वो आपको नारायण दशा स्पष्ट रूप से बताएगी। नारायण दशा के अलावा हम लोग उसके बाद लेंगे सुदशा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि देखिए, हमारे पास में बहुत सारी दशाएं जिसमें जीवन की समस्त चीजें हम लोग देख सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एक आपका किसी व्यक्ति को देखना है कि आपके पास में सत्ता है या नहीं है, पावर आपके हाथ में रहेगा या नहीं रहेगा, आपके धन की स्थितियां कैसी रहेंगी, किसी को धन की परेशानी है तो वो धन की परेशानियां कब तक रहेंगी, ये स्पष्ट रूप से आपको जाकर के बताइए। सुदशा जो है बेसिकली कहा जाता है कि नारायण दशा के लिए कि नारायण आपके पर्टिकुलर समय में किस स्थान में है, आपकी कुंडली में स्थित है। और इस सुदशा के लिए कहा जाता है कि लक्ष्मी जी जो है वो पर्टिकुलर एक समय काल में आपके किस स्थान में स्थित, उसकी हम लोगों को यहाँ पर गणनाएं करनी होती। सुदशा श्री लग्ना के ऊपर बेस्ड है, केंद्र की राशि दशाएं हैं, और इसका जो रिजल्ट है बहुत स्पेसिफिकली धन के मामले में और सत्ता सुख के मामले में बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। तीसरी दशा जो हम लोग लेंगे यहाँ पर, तो बेसिकली ये दोनों दशाएं
धन के मामले में नारायण दशा। नारायण नारायण दशा देखिए, आपके प्रयास आपके किस प्रकार के रहेंगे, आपको किस प्रकार के फल वहां पर मिलने वाले हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, वो सारी चीजें शो करेगी आपकी नारायण दशा। अच्छा। सुदशा केवल आपको शो करेगा कि उस पर्टिकुलर दशा के अंदर आपके हाथ में पावर है या नहीं है, धन की स्थितियां कैसी हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको सुदशा से पता चलेगा। तीसरी दशा जो हम लोग लेंगे वो लोग हम लोग दृग दशा, राशि बेस्ड दशा है। अच्छा, ये दशा जो है हम कॉमन पर्सन के लिए नहीं देखेंगे। ये दशा स्पेसिफिकली अगर हम लोगों के पास में कोई व्यक्ति आता है, वो पूछता है कि अपना स्पिरिचुअल जो है, आपका धार्मिक यात्रा उसकी कैसे रहने वाली है, कब उसको आत्म साक्षात्कार होगा, कब उसको गुरु मिलेंगे, या वो व्यक्ति केवल जो धार्मिक उत्थान के लिए आपके पास आ रहा है, धार्मिक से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछने वाला है, उसके लिए दृग दशा देखेंगे। कॉमन पर्सन के लिए हम लोग ये नहीं देखने वाले। और जो व्यक्ति देखिए धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ है, लाइक इवन ज्योतिषी जो है, एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, वो भी इससे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण दशा है। वो कौन सा समय है जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो कौन सा समय है जब जो कार्य आप कर रहे हैं धर्म से रिलेटेड, उसमें आपको सफलताएं कहाँ पर मिलेंगी, आपका नाम यश कब प्राप्त होगा, ये आपको दृग दशा दिखाएगी। कॉमन पर्सन के लिए नहीं है, जैसा मैंने पहले बताया आपके लिए। स्पेसिफिकली धर्म से रिलेटेड, धार्मिक से रिलेटेड जो क्रियाकलाप है, उसके लिए हम लोग ये दशा देखने वाले। शूल दशा। देखिए शूल दशा जो है, ऑब्वियसली शूल के नाम से हम लोगों को पता लग गया, ये प्रॉब्लम्स के लिए जो है, प्रॉब्लम्स लाइफ में कब आती है, दुर्भाग्य कब मिलता है, उसके लिए देखा जाएगा। रुद्र ग्रह यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, एक रुद्र ग्रह से हम लोगों को देखते हैं ये सारी की सारी चीजें। और स्पेसिफिकली स्वयं के लिए ही नहीं, ये दशा ऐसी है कि आपके परिवार में भी किसी के ऊपर अगर संकट आने वाला है, तो वो ये दशा आपको स्पष्ट रूप से दिखाएगी। ये भी एक राशि दशा है। रिजल्ट बहुत अच्छा है, रिजल्ट ओरिएंटेड दशाएं ये सारी की सारी। चर दशा। तो चर दशा के बिना, जैसा हम लोगों को विंशोत्तरी का हम लोगों का महत्व है पराशर ज्योतिष में, वैसा ही जैमिनी की ज्योतिष के अंदर आपका चर दशा का महत्व है। बहुत इंटरेस्टिंग दशा है, और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आप आसानी से पिन पॉइंट कर सकते हैं किसी भी जीवन की घटना को। तो चर दशा हम लोग यहाँ पर लेंगे। राशि दशा है। सो अभी रिसेंटली हम लोग ने चरदशा की एंड सर हैज गिवन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। सिर्फ ये कैसे करनी है वैसे नहीं, तो ये जो पूरा कोर्स दैट वी हैव कम अप विद, ईच दशा will come with practice from sir. Sir will be taking lots of charts and making the students understand even the smallest point. That is what we have started with, right sir? जी जी। So 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं sessions if needed. If the students want कि we should do one more session on this, sir will take. That's what sir has said. Because what we felt was, एक बार कोई भी चीज सीख लेते हैं फिर उनका प्रैक्टिस नहीं होता, तो वो हम लोग ज्यादातर छोड़ देते हैं। जो आप अच्छे से सर से ही प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे, तो आई थिंक यू विल यूज इट इन योर डेली लाइफ। एंड जितने भी ये दशाज है, सर हैज ऑलरेडी टेकन, लेकिन कोई पार्ट किधर है कोई पार्ट किधर है, तो हम लोग ने जितने भी सारे दशाज थे, वी हैव बॉट अंडर वन कोर्स। एंड ईच दशा का एक अपना स्पेसिफिक, यू कैन से देयर इज अ रीजन व्हाई यू नीड टू यूज दैट दशा। Some dashas are Rashi based, some nakshatra based. Shul dasha is only for misfortunes. Uh, and other dasha, some dashas are only for good fortune or money wise. So ऐसे करके सर के दशा, and not sir के दशा, sir is going to teach this dasha. जी जी। हम लोग सिर्फ पढ़ाने वाले, दशाएं हमारी नहीं है। Right, right, right. हाँ, देखिए चर दशा के अलावा हम लोग देखिए, कोशिश हम लोगों की ये रहेगी कि एक दशा जो है उसके ऊपर हम लोग दो दो सेशंस लें। जीवन के जितने समस्त पार्ट हैं, कुछ दशाएं ऐसी रहेंगी जिनके अंदर हम लोग एक सेशन में कवर करेंगे, कुछ ऐसी दशाएं रहेंगी जहां पर हम लोगों को दो सेशन लेने पड़ेंगे, हो सकता है वहां पर हम लोगों को तीन सेशन भी लेने पड़े। हाँ, चर दशा was 3 sessions. एंड चर उनके दशा है। ऊपर भी अगर कोई ऐसा दशा है जिनको स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं इसका एक और सेशन होना चाहिए, तो वील टेक इट, ठीक। राइट? इसी तरीके से हम लोग योगिनी दशा लेने वाले हैं, जो कि नक्षत्र बेस्ड दशा है। करेक्ट। चर दशा के अलावा हमारा, अच्छा चर दशा के अलावा जैसे मैंने बताया, योगिनी का पहले बता दिया मैंने, योगिनी दशा हम लोग लेंगे
तो इसके भी हम लोगों के 2 सेशंस ऑलमोस्ट रहेंगे, 2 या 3 सेशंस यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि योगिनी दशा नक्षत्र बेस्ड है, इसमें प्रोग्रेस लगना का भी बहुत अधिक महत्व है। राइट। बहुत अच्छी दशा है। एंड योगिनी दशा में भी यू नीड द टेबल कि कौन सी दशा कब, तो सर हैज क्रैक्ड एन इजी वे कि हम लोग को सामने टेबल रखने की जरूरत नहीं। सर हैज टॉट अस दैट मेथड कि भाई हमको माइंड में ही कैलकुलेशन अच्छे से बैठ जाएगी, इसके बाद क्या है, इसके बाद कौन सा है, इसके बाद कौन सा है। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल पॉइंट डन बाय सर इन योगिनी दशा। अच्छा, एक बड़ी अच्छी दशा है सुदर्शन चक्र दशा। सुदर्शन चक्र क्या है, उसका महत्व हम लोग देखेंगे यहाँ पर। और देखिए, इवेंट बेस्ड जो घटनाएं हैं, सुदर्शन चक्र दशा इज अ वेरी एक ऐसी महत्वपूर्ण दशा है जो कि एक साल में घटित होने वाली जो भी घटना है वो जीवन की, वो स्पष्ट रूप से आपको बताएगी। तो सुदर्शन चक्र, उसका क्या यूज है, सुदर्शन चक्र दशा किस प्रकार से लेनी है, वो हम लोग यहाँ पर दिखाने वाले हैं। त्रिभागी दशा, विंशोत्तरी दशा के 3 भाग किए हुए हैं। ये देखिए 3 अलग अलग तरीके से दशाएं चलती हैं। एक विशेष वे है जो कि नक्षत्र बेस्ड है, वो हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। और आप देख करके कई बार तो आप अमेज रह जाएंगे कि इन दशाओं का कितना, इवेंट के ऊपर निकालने के लिए कितना इजी मेथड। अगर आपको इवेंट के ऊपर जाना है, आप दशाएं यूज में लीजिए, आप त्रिभागी दशा यूज में लीजिए, आप योगिनी दशा यूज में लीजिए। देखिए हम लोग 10 सेशन हम लोग लेने वाले हैं, 10 दशाएं लेने वाले हैं। इसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सी दशा के अंदर आपने अपनी महारत हासिल की है, उस दशा को लेकर के आप आगे बढ़िए। बहुत से लोग हैं जो चर दशा के अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत से लोग हैं जो योगिनी दशा के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं, त्रिभागी दशा के अंदर आगे बढ़ने वाले। तो हमारा वे है कि हम लोग आपको दशाएं सिखाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट दशाएं हैं, और सभी रिजल्ट ओरिएंटेड दशाएं हैं, बहुत इजी मेथड्स हैं। चूज आपको कीजिएगा, क्योंकि एक चार्ट को लेने के बाद में आप 10 दशा एक साथ नहीं लगा सकते। आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किसके अंदर ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य करें और आपको रिजल्ट किसमें ज्यादा अच्छे आपको प्राप्त, वो दशाएं आप इसमें से चूज कीजिए। मुद्दा दशा, ये वर्षफल है। वर्षफल हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। वर्षफल के अंदर आपको जो विंशोत्तरी दशा है उसको किस प्रकार से यूज में लेंगे, वो मुद्दा दशा आपको, कंप्रेस्ड दशा है विंशोत्तरी दशा। Yes. और उसके अलावा भी कुछ दशाएं हैं जो हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य है ये दशा कोर्स करने में, कि जितनी भी दशाएं हैं आपकी, आपको वो दशाएं आनी चाहिए, और स्पेसिफिकली वो दशाएं आपको आनी चाहिए जो कि पर्पसली है। लाइक पर्पस मैंने बताया कि सुदशा का आपका धन का है, सत्ता का है, वो अमेजिंग दशा है। 1 नारायण ईयर के दशा, इवेंट्स देखने हैं तो आप मुद्दा दशा यूज कीजिए। सुदर्शन चक्र दशा यूज कीजिए, मुद्दा दशा आप यूज कीजिए, वहां वो दोनों ही वर्क करेंगी यहाँ। करेक्ट। So I hope many of the students will take this opportunity to join this sessions by sir. The whole course is on timing of events. Without timing the events, I think astrology is incomplete, because most of the questions that we get today are, when will I get a job? When will I get married? When is the question? So timing is very, very important. And to learn how to time an event, we have brought forth this special class only on different dashas. One can also use 2 or 3 dashas just to confirm that this event that I have come to will happen on the correct. Right, sir? They can use more than one, because finally all the dashas will lead to the same timing, no? सबसे बड़ी बात यह है कि आप चाहे योगिनी दशा यूज में लीजिए, चाहे आप चर दशा लीजिए, कोई सी भी दशा आप यूज में ले रहे हैं, उसका अंतिम रिजल्ट एक ही है। एक ही। अगर बराबर। किसी की शादी है तो वो सारी दशाएं आपको शादी दिखाएंगी, अगर किसी का संतान है तो वो सारी दशाएं आपको संतान दिखाएंगी। तो Yes. यहाँ पर आप रिकन्फर्म कर सकते हैं एक दो दशा। देखिए, एक दशा के अलावा 2-3 दशाओं को अच्छे से करने का मतलब भी ये है कि आप रिकन्फर्म हो सकते हैं। एक चीज आपने निकाली विंशोत्तरी दशा से, आप जाकर के चेक कर सकते हैं चर दशा से, आप योगिनी दशा के अंदर जाकर के उसको भी चेक कर सकते हैं। जब एक ही चीज हर दशा से कंफर्म हो रही है ना, तो इसका मतलब वो घटना जो है वो घटित हो, और वो तरीका हम लोग यहाँ पर आपको सिखाने वाले। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू। And all the best for your this course. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you.